खिला दो अब, हाँ? और मुझे भी खिला लेना। बहन? हाँ, अनी ने तुमको खाना खिलाया, अब तुम अनी को खिला दो, बस हो गया। कैसी बातें कर रही? नहीं। अरे मुंह खोल ला अनी। लेकिन खिलाने के लिए कोई रेडी भी तो होना चाहिए। वो भी सही है। कितने बदमाश हो तुम, ज्यादा खिलाओ ना। डालो डालो प्लेट में, मैं बोल रही हूँ। जी 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 अब्बू दी। दो जल्दी दो, डालो जल्दी करो। कर रही हूँ अब्बू दी। हाँ अब खिलाओ। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता तूने छुआ। मजा आया मुझे, बहुत मजा आया। अनी ने जनक को खिलाया, जनक ने अनी को खिलाया, मुझे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया। आ गई तुम? हाँ मॉम, अनिरुद्ध के घर से कॉल था, मुझे जाना होगा। अभी तो वहीं से आ रही हो, फिर से जाओगी? हाँ, बाय द वे आप किससे बात कर रही थी? तुम्हारे जीजा जी से। जीजा जी? तो फिर क्या अंकल बुलाओगे? अंकल थे। अंकल कुछ भी। वैसे है तो अंकल की उम्र के ही। आप चाहती हैं मैं उन्हें अंकल बुलाऊं? अब अर्शी, जनक की शादी के बाद तुम उससे या फिर तुम्हारे होने वाले जीजा जी से मिलने वाली हो? ओह नॉट रियली। आप क्यों पूछ रही हैं? हाउ डज इट मैटर? तुम कुछ भी बुलाओ, अंकल बुलाओ, जीजा जी बुलाओ या कुछ और। एनीवेज, बकवास करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। तुम क्या कह रही थी? अनिरुद्ध के घर जा रही हो? हाँ, वो बिपाशा भाभी का कॉल आया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, गुरुजी के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस की स्पेशल क्लास नहीं थी? तुम्हारा प्रोग्राम है ना? हाँ नहीं, मतलब वो क्या? हाँ नहीं मतलब क्लास है या नहीं है। तो तुम क्लास छोड़कर उनके साथ टाइम पास करने जा रही हो? तुम्हारे लिए करियर इम्पोर्टेंट नहीं है अभी? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिपाशा भाभी ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। अब मैं मना कर दूं अच्छा नहीं लगेगा ना। अनिरुद्ध और उसकी फैमिली अनिरुद्ध से अब्रॉड जाने की बात की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अर्शी, तुम्हें जल्द से जल्द अनिरुद्ध से अब्रॉड जाने की बात करनी चाहिए। शादी होने के बाद इमीडिएटली तुम्हें इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ श्योर, ताकि सब मुझे लालची समझे। हाउ डज इट मैटर? कौन क्या समझता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और विनायक ने अनिरुद्ध के लिए हाँ की थी क्योंकि अनिरुद्ध अब्रॉड जाने वाला था। ये एक ही वजह थी। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अब्रॉड अपने दम पर भी जा सकती हूँ, उसके लिए मुझे अनिरुद्ध की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम जा सकती हो, लेकिन ये बात भी मत भूलना कि अनिरुद्ध ने जो जो कहा है उससे वो पलट ना जाए। ऐसी कोई डील नहीं हुई थी हमारी। हमसे बात हुई थी क्लियरली। बॉडी बॉडी, ये सब रख लीजिए। देखिए, इसकी शादी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया हमारा। काकी माँ, ये सब कुछ यही रख देते और
मैडम को एक बार दिखा देते। हाँ हाँ, जनक का है? जनक जी, आइए आइए, देखिए आपकी शादी की शॉपिंग। वैसे तुम अब पैसे वाले की बीवी बनने वाली हो ना, तो देख लो ये सब कुछ तुम्हें पसंद भी आता है कि नहीं। बिपाशा, इसका होने वाला पति पैसे वाला है, लेकिन इस वक्त ये अभी भी इस घर की मेड है। और एक मेड के लिए कौन इतना खर्चा करता है? और देखो ना, माँ खुद गई है लोगों को इनवाइट करने पड़ोस में। चल चल के तो उनके पैर सूज गए हैं। वैसे उन्हें आदत ही कहाँ है ये सब करने की। और जो फालतू में इतना पैसा लग गया, उसका क्या? और अभी तो और भी खर्चे बाकी हैं। अब क्या करें? आपके बेटे ने जिम्मेदारी उठाई है, पूरी तो करनी होगी ना हमें। शहर के बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े फैमिली से अमीर लड़कों की लाइन लगी है, पता है ना तुम्हें? और तुम सबको मना कर रही हो सिर्फ अनिरुद्ध के लिए। मॉम, आपको भी पता है कि मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। अनिरुद्ध अब तुमसे प्यार नहीं करता अर्शी। मॉम, हाँ, अगर ऐसी बात होती ना तो वो जनक की मदद नहीं करता, सड़क से उठा के उसे घर पर नहीं लेकर आता, सब कुछ अपना उस पे नहीं लुटाता। और उसका कॉन्फिडेंस तो देखो, सबके सामने करता है वो बिना किसी डर के। मॉम, जनक के लिए अनी जो भी करता है ना, वो चैरिटी है, सिंपैथी है, प्यार नहीं। अनी प्यार मुझसे करता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये रिलेशनशिप कब का तोड़ चुकी होती। नहीं अर्शी, तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो। मॉम, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अच्छा, गुरुजी की क्लास छोड़कर सर्कस में जाने के लिए लेट हो रहा तुम्हें? मॉम, ऑफ कोर्स अर्शी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी सुनो, समझने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें समझना ही नहीं है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मॉम, अच्छा आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, ओके? नहीं अर्शी, ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ तुमसे। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम अनिरुद्ध के बारे में जो भी सोचती हो, जो भी बोलती हो ना, सब गलत है। अनिरुद्ध तुमसे ना ही अब्रॉड जाने की बात क्लियरली कर रहा है, ना ही शादी की। समझने की कोशिश करो। एक तो कश्मीर जाकर किसी और लड़की की मांग में सिंदूर भर के आया, और वो लड़की अब हमारे सर पे मंडरा रही है। एक बार उस लड़की की शादी हो जाए और कश्मीर चली जाए ना, तभी मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि तुम्हें तो अनिरुद्ध के अलावा और कोई लड़का दिख ही नहीं रहा। मॉम, मॉम, आओ ना, देखो खड़ी क्यों हो? देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं हम। जी, आप लोग लाए तो सब अच्छा ही होगा। वैसे लड़की, तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हें सोने का सेट ला कर देंगे। इस घर से तुम्हें एक सेट मिलेगा और बाकी दूसरा तुम्हारी मासी देंगी। बाकी सब सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है, उसमें भी काफी खर्चा हुआ है हमारा। पर उसकी जरूरत नहीं थी। वैसे ये सब शादी का ही सामान है? नहीं बॉडी, दक्षिणा वगैरह का भी सामान है, और पंडित जी ने जो भी लिस्ट दी थी वो सब लेकर आई हूँ। वैसे कल उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, और रस्म के लिए जो भी सामान चाहिए था सब लेकर आई हूँ। तुम्हारा होने वाला पति, वो भी तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजेगा, और वो तो आने ही वाला है कल। और मामा मामी भी आने वाले हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। और कल तो तुम पैर भी छूओगी। इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। Really? तुम्हें कैसे नहीं पता? बाकी हर चीज की खबर रखती हो तुम।
वैसे जिससे शादी हो रही है तुम्हारी, उसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं? मैं क्यों ही जानूंगी उन्हें, क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं जानने में। वैसे भी बड़ों ने शादी फिक्स की है तो मुझे इसके आगे और कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने तुमसे तुम्हारा नंबर नहीं लिया? आप सबके सामने वहीं पे तो बैठी थी मैं। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? अप्पू, हंस क्यों रही है? और मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे मामा की यहाँ गई, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मजा आ गया हमको। मजा? मजा आया मतलब? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? ठीक है, मत बताइए। वैसे घर पर अच्छा अच्छा खाना है, आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे। अर्शी भी आने वाली है, सब मिलकर खाना खाएंगे, आप बस देखते रहना। मुझे नहीं चाहिए खाना। वैसे काकू, बताना भूल गई थी, अर्शी को मैंने इनवाइट किया है डिनर पर, और शॉपिंग भी तो दिखानी है ना। That's very good. मेरा तो बस एक ही फोकस है, मेरे बेटे अनिरुद्ध की शादी। एक बार ये सब तमाशा खत्म हो, फिर हम अनिरुद्ध की शादी की तैयारी शुरू करें। मेरा तो मन है कि इस पूरे घर को लाइटों से सजा देंगे। हाँ, देखना, एक हफ्ते तक पूरा घर जगमगाता रहेगा। और नौबत भी तो होगा घर पे। शहनाई वाला बहुत जरूरी है, पूरे 7 दिन के लिए चाहिए होंगे। करेंगे, वो भी करेंगे। और मेरे पास ना प्रोग्राम्स की लिस्ट एकदम तैयार है, मैं बता दूं एक बार? ओके, तो पहले शुरू करेंगे होलूद कोटा की स्त्री आचार रस्म से, उसके बाद संगीत है, उसके बाद आईबुरो भात, उसके बाद हल्दी, और फिर शादी। शादी में करेंगे धमाकेदार सेलिब्रेशन। उसके बाद बहू भात। We have to make sure काकू कि बहू भात ग्रैंड हो। और उसके अगले दिन तो अनी और अर्शी वो लोग चले जाएंगे। लेकिन अगले 1 हफ्ते तक मेहमानों का खाना इसी घर से होगा। और उसके साथ साथ होटल्स में रूम्स भी बुक करने पड़ेंगे भाई। बहुत गेस्ट आने हैं, मेरे एसोसिएट्स आने हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, अब्रॉड से भी, और अनिरुद्ध का फ्रेंड सर्कल भी है। मेरी एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है। मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। अब मेरे लिए बिस्किट लाना। हाँ? आप उधर मेरे साथ ही चलिए वहीं पे। रुको, कल तुम्हारी आशीर्वाद की रस्म है। आज तुम हमारे लिए चाय बनाओगी। अरे अब तुम्हारा स्टेटस चेंज हो चुका है, एंजॉय करो। झलक, तुम ससुराल चली जाओगी और वहाँ जाकर भी तो यही सब करना है। अब कुछ दिन तुम आराम करो, चाय मैं बना देती। नहीं बड़ो माँ, मुझे चाय बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे भी शादी करने के बाद मेरा स्टेटस थोड़ी ना बदल जाएगा। मैं मानती हूँ मेरे होने वाले पति बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा परिवार है, घराना है, लेकिन उनकी बहू बनके मेरी हैसियत तो नहीं बदल जाएगी, उनकी बराबरी तो नहीं कर लूंगी ना मैं। चलिए अप्पू दी, चलो। नहीं खोल के दिखाती हूँ कि हाय अर्शी। अर्शी, आओ। हाय, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? मुझे लगा तुम दोनों घर पर ही हो। वाह वाह,
आपको इतना तक नहीं पता हम कहाँ थे? मेरी डांस क्लास थी और रूमी की मैथ्स क्लास। डांस क्लास खत्म हो गई तो मैं और अर्षित दीदी यहाँ आ गए और रास्ते से रूमी को भी पिक कर लिया। तुम दोनों का ना कब क्या प्लान बन जाता है बताना बहुत मुश्किल है। वो तो है बॉडी। और पता है आते वक्त रास्ते में हमने फुचका भी खा लिया। फुचका? हाँ। तुम लोगों ने हम मेरे लिए नहीं लाए? मैंने नहीं खाया, रूमी मिमी ने खाया। आपको लगता है कि मैं ऐसे रोड साइड पे अनहाइजीनिक स्टॉल से फुचका खाऊंगी? मॉम मार डालेगी मुझे। आपका भी मन था हाँ? है ना? है ना? है ना? हाँ, फुचका देख के मुंह में पानी आ गया, लेकिन स्ट्रीट फूड मुझे सूट नहीं करता। सूट तो हमारे घर के बच्चों को भी नहीं करता, और ये सुनते ही कहाँ है हमारी। कितनी बार कहा है कि तुम किसी स्टैंडर्ड वाली जगह से खाना खाया करो। यूं बाबा वहाँ फुचका मिलता है, टेस्ट नहीं। बाय द वे अनी घर पे? हाँ हाँ, अपने कमरे में ही होगा। मैंने देखा उसकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है। वैसे हम अभी अभी आए हैं शादी की शॉपिंग करके। शादी की शॉपिंग? हाँ। तुम भूल गई? कल जनक की आशीर्वाद की रस्म है और परसों शादी है, तो शॉपिंग तो करनी थी। हाँ, लेकिन अनी ने कहा था कि शॉपिंग वो करेगा। अब अनी क्या खरीदेगा? 2-3 साड़ियाँ बस। अब देखो ना, हम उस लड़की को इतना सब दे रहे हैं। अब जो भी कहो अर्शी, वो है तो तुम्हारी बहन ना, और हमारे घर से उसकी शादी हो रही है, तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना उसे। हमारी भी तो इज्जत का सवाल है। और वो लड़की है तो बहुत किस्मत वाली, जिसे इतना अच्छा घर और इतना अच्छा लड़का जो मिल रहा है। अब वो लोग सब देखेंगे, नोटिस करेंगे, इसलिए हमारी तरफ से जितना बनता था हमने वो कर दिया। आंटी आई नो, आई अंडरस्टैंड, वो मेरी रिलेटिव है, हमसे कनेक्टेड है, लेकिन है तो मेड ही ना। आप जरूरत से ज्यादा देकर उसका दिमाग मत खराब कीजिए, लिमिट में रखिए उसे। डोंट वरी अर्शी, शॉपिंग मैंने और काकी माँ ने की है, लिमिट क्रॉस नहीं होगी। अर्शी बेटा, कोई पैदाइशी नौकर तो नहीं होता? अब देखो ना, तुम्हारी माँ और जनक की माँ दोनों बहनें हैं, पर उस बेचारी की किस्मत खराब है जो उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। और अनी जब उसे यहाँ घर लेकर आया था तो उसे मेड बनाकर नहीं लाया था। सही कह रही हैं आप बड़ो माँ, मेड बनाकर नहीं लाया था, रिफ्यूजी बनाकर लाया था। लेकिन रिफ्यूजी और मेड में कितना ही फर्क है, राइट? बेटा ये सब तो मुझे नहीं पता, हाँ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अनी उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया था कि घर का काम करवा सके। आपको ऐसा क्यों लगता है माँ? सब गरीब और लाचार लोगों की फिक्र सिर्फ आपको है, हम ध्यान नहीं रखते? उस लड़की की शादी है, हम शॉपिंग करने गए थे उसके लिए, ना चलना पड़ा कि काकी माँ के पाँव देखिए दर्द हो रहा है, और आप हो कि अरे छोड़ो ना ये सब। अब ये बताओ कि शाम का प्लान ऑन है ना? हाँ, शाम का प्लान ऑन है और मैंने बढ़िया खाना ऑर्डर किया है, सब साथ में खाएंगे। हाँ सुनिए ना, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप किसी से कुछ कहिएगा मत। देखिए रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज मानेंगी ना ये बात, प्लीज? वो जो दोपहर में हमने खाना खाया था उसके बारे में? जी बिल्कुल, उसके बारे में किसी को मत बताइएगा, वरना बहुत डांट पड़ेगी। ओके। और अगर सब पूछेंगे कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी तो? कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना बना दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। और ये लीजिए, 2 नहीं 4, और 1 एक्स्ट्रा। थैंक यू। मैं जाऊं? हाँ जाइए, मैं चाय बना के आती हूँ।
आपू दी आपको डिनर नहीं करना क्या? कितने बिस्किट्स ले रखे हैं? तुझे क्या है? कितने हैं? राइट हैंड में 2 है, लेफ्ट हैंड में 2 और पेट के अंदर 1, टोटल 5। खाना 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 हैंग या कोथकर। अनी कहाँ है? आप बुला देंगे प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ हाँ। जनक, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? शादी से पहले ये क्या करके बैठी हो? जी वो मैं सब्जी काट रही थी तो चाकू से हाथ कट गया मेरा। और बैंडेज किसने किया? बैंडेज बांधना इतना मुश्किल भी नहीं होता है अर्शी दीदी। छोड़ो। रूमी मिमी, अनी को बुला कर लाओ, हम खाना खाएंगे, उसके बिना कैसे होगा? जाओ। मैं भी चाय पी के चेंज कर लेता हूँ। वैसे बिपाशा, कितने लोगों का खाना ऑर्डर किया है तुमने? काकी माँ, आप दोनों के लिए तो है ही, आप, काकू, मैं, लाल, रूमी, मिमी, अनी, अर्शी और अपू दी तो खाना नहीं खाएंगी, तो अपू दी का कैंसिल। आप क्या खाओगे तुम लोग? नूडल्स, चिली पनीर, फ्राइड राइस, डेजर्ट्स भी है। लेकिन आप क्या खाना खाओगे? ओह, बॉइल्ड राइस। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वाला खाना, मैं नहीं खाती। क्या मैं दादा को बुला कर लाती हूँ। अरे पकड़ पकड़, क्या कर रही हो? ये मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। कौन सा मौका? ये मौका तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का। दादा, दादा, अब अभी तक सो रहे हो? अरे बाबा, शाम हो रही है, सब वापस आ गए हैं, अर्शी दीदी भी नीचे वेट कर रही है। चलो नीचे आ जाओ। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर सीरियल जनक के अपकमिंग एपिसोड में खूब ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड पे होते हैं।
अगर आपको इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस वगैरह लाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोज़ वगैरह लाता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसी प्रकार आप अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दे सकते हैं। जनक यहाँ पर अनिरुद्ध के सामने आएगी और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध है जो जनक का यहाँ पर साथ देते हुए नजर आएगा। अनिरुद्ध है जो जनक को कहेगा कि हाँ मैं बिल्कुल तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। ये देखना इसी प्रकार से तमाम वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे वीडियोज़ लाऊँ, जो कि कहीं ना कहीं आपको पसंद आए, मुझे पसंद आए, मैं आपके लिए बेहतर कर सकूँ। तो आपकी कुछ राय है, आप कुछ राय रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर भी वीडियोज़ वगैरह जो लेता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते। और आप अपने प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद के लिए भी हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध और जनक के बीच में भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, जो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा।